जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आरआरबी एलपी के लिए लगातार मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं। आज हम लोग दोस्तों पीवाईक्यू करने वाले हैं रीजनिंग में दोस्तों 31/8/2018 का सिर्फ 3 के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पूरा देखें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको अपने आप करना है तो वीडियो को रोक लें, और आपके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 19 क्वेश्चन लगभग इसमें 18-19 क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें आपको बताना है त्रिकोण यानी त्रिभुज गिनने हैं। त्रिभुज गिनने हैं तो आपको बताना है दी गई श्रृंखला में कितने त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन करना है। तो देखो 1 2 3 4 तो त्रिभुज आपको बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। 4 त्रिभुज तो आपको सटीक दिख रहे हैं। बाकी आपको हिडन अगर मैं त्रिभुज बताऊं, देखो अगर आप इस तरीके से देखेंगे, एक त्रिभुज ये हो जाएगा। ठीक है, एक आपका ये हो गया। इसे ऐसे ही दोस्तों ये किया आपका 2 हो गए। ठीक है, और ऐसे ही आपका एक ये हो गया। ठीक है, 3 त्रिभुज ये मिलेंगे। यानी कि अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर आपके जो त्रिभुज मिलेंगे, 4 तो ये बड़े वाले, ठीक है, और 3 और छोटे वाले, यानी कुल मिलाकर कितने 7 त्रिभुज मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 4 3 7 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये लीजिए, कह रहा यक्ष की माँ वाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो वाई के पति का पिता यक्ष के कौन होंगे। देखो क्या कह रहा है, यक्ष की माँ जो है वो वाई के पिता की इकलौती पुत्री है। देखो पहले बात वाई को निकालो, वाई के पिता है। एक मैंने मान लिया, ये मैं छोटा करता हूँ इसको, मुझे लगता है बड़ा क्वेश्चन बनेगा। देखो वाई के पहली बात पिता है तो वाई है, वाई के कोई पिता होंगे यानी कि इससे एक जेंडर ऊपर होगा, वाई के पिता हो गए। पिता की इकलौती पुत्री यानी कि इकलौती पुत्री मतलब बाई ही होगी, तो इसको मैंने बाई को माइनस बना लिया। माइनस का गोला बनाने यानी कि ये माइनस होगा। इकलौती पुत्री जो है वो यक्ष की माँ है। यक्ष की माँ वाई के पिता जो यक्ष की माँ है, यानी कि इसका जो होगा यक्ष या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी, पता नहीं। अब कह रहा तो वाई के पति यानी वाई के पति होंगे, कोई वाई के पति हैं। ठीक है, वाई के पति का यक्ष के पिता है, कौन होंगे। अरे क्या कर रहा है, तो वाई के पति का, अच्छा वाई के पति का पिता, ये एक बात कह रहा है, वाई के पति का जो है पिता, वाई के पति का जो पिता होगा वो कह रहा है यक्ष का कौन होगा। तो जाहिर सी बात है यक्ष का क्या होगा, दादा होगा। यक्ष का दादा होगा, तो राइट आंसर क्या है, यक्ष का दादा या नाना, तो दादा होगा, क्योंकि नाना तो हो ही नहीं सकता, दादा होगा। लेकिन ऑप्शन के अनुसार आप दादा ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, दादा होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ठीक है, दादा ही होगा। ठीक है, चलिए राइट आंसर, क्योंकि इसमें नाना क्यों नहीं, क्योंकि ए तो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो यही है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन आपको टिपिकल हो सकता है, लेकिन आप इसको लगा सकते। देखो पहले बार इसने 3 अंक लिए, फिर दाएं से क्या किया, एक को पकड़ा और इसने डब्ल्यू का 2 अंक पहले, यानी कि भाई डब्ल्यू कितने पर आता है, तो आप कहेंगे साफ साफ भैया 23 पर आता है, और इससे 2 अंक पहले यानी कि यू को ले लिया 21 पर। ठीक है, उसके बाद इस वाली श्रृंखला में आएंगे तो आपको इसने जी को उठाया और आई यानी कि जी भैया 7 पर आती है, और इससे 2 अंक बाद मतलब 9 ले लिया है। सॉरी हाँ, 2 अंक बाद कितना ले लिया, 9 ले लिया है। 2 अंक बाद कितना ले लिया है, 9 ले लिया है। यानी कि इधर से चले, सुनो, इधर से चले तो माइनस लिया और इधर से चले तो प्लस लिया। उसके बाद आगे आते हैं। उसके बाद अब कौन बचा, अब देखो अब पी बचा ना, तो पी अपने आगे लेगा तो कितना लेगा भाई, पी तो आता है 16 पर, और इसने इधर से लिया है ना, तो इधर से लिया है यानी कि पी आता है 16 पर, तो भैया प्लस का लेगा, और प्लस का 2 लेगा, तो यानी कि कितना होगा, प्लस का 2 19। और 1 मिनट यार, अगर पी 16 पर आता है तो प्लस का 3 लेगा, क्योंकि यस लिया है 19। अगर 2 तो लिया नहीं, क्योंकि इसने 3 प्लस किया है ना भाई, इसने 3 प्लस किया है, इसने 2 अक्षर छोड़े। अच्छा, इसने दाएं से 2 अक्षर छोड़े हैं, तभी इसने 3 प्लस किया। देखो इसने 1 अक्षर छोड़ा तो इसने 2 प्लस किया, इसने 1 अक्षर छोड़ा तो इसने 2 प्लस किया। और अगर इसने 2 अक्षर छोड़े हैं ना, जब इसने 2 अक्षर छोड़े हैं भाई, इधर से 2 अक्षर छोड़े हैं भाई, 2 अक्षर छोड़े हैं, तो भाई इसने दाएं से 2 अक्षर, सॉरी दाएं से छोड़े हैं, दाएं से 2 अक्षर छोड़े हैं, तब अगर ये पी उठाएगा तो ये 3 प्लस करेगा, क्योंकि दाएं से 2 अक्षर छोड़े हैं, तो ये 19 हो जाएगा। इसलिए अब भैया बयारी किसकी आई, आई की आई, और आई ने भाई प्लस के 2, भाई इधर तो एक ही है ना, तो 2 जोड़ेगा, तो आई आता है 9 पर, 9 में 2 जोड़ोगी 11, 11 पर आपका कितना आ जाएगा, के, 11 पर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। ये तो गलत है, ये लीजिए, ये आपको श्रृंखला दी, बहुत सरल क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं। देखो ए बी सी डी, अगले आएगा ई, अगली कौन सी आ जाएगी, ई, और ई तो सब में दी है। अगला देखो जेड में से माइनस बाई, बाई में से यक्स, यक्स में से डब्लू, डब्लू में से माइनस करेंगे वी आएगा, तो ई और वी कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, ये बताइए ये राइट आंसर क्या होगा। 1990 को 1394 लिखा जाता तो देश को 2017 लिखा जाएगा, किसको 2017 लिखा जाएगा। देखो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपको कितना बचेगा भाई, ये कितना आएगा, 6 आ जाएगा।
भाई 0 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 8 9 में से ये आपका 18 18 में से 9 जाएगा, ये कितना बचेगा 8 9 8 17, 1 मिनट यार 9 बचेगा ना, 9 9 18 होता, ये 18 था 19 था ना, हाँ तो 9 बचेगा। फिर इधर आपका बचा, इधर हासिल लिया ना, इधर बचा आपका ये 7, इधर बचा 8 8 में से 3 गया 5, यानी कि 596 से इसमें से माइनस किया है और इनमें से 596 के आप करें जोड़ दें तो 596 जोड़ेंगे 7 6 13 हो जाएगा, 9 1 10 का 0 हासिल, 9 1 10 11 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 2, 2613 कहाँ पे? 2613 ऑप्शन नंबर बी, 2613 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ये लीजिए, इसमें से ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, बताइए राइट आंसर क्या है। क्या तुमकुम से मंगलूर तक एक टिकट की उपलब्धता की जांच करें, मतलब तुमकुम से मंगलूर तक कोई गाड़ी जा रही है, उसमें से आपको टिकट के बारे में बताना है कौन सा, मतलब किसका क्या टिकट है। तो पहला आपसे करा कि जांचकर्ता को परिवहन के माध्यम से जानकारी प्राप्त है। भाई परिवहन के माध्यम से आपको जानकारी दी गई है कि आप तुमकुम से मंगलूर तक एक टिकट, ये गाड़ी जाएगी, इसमें आपको टिकट की जाँच करनी है, ठीक है। दूसरा कह रहा कि जाँचकर्ता यात्री कर रहे व्यक्ति से भलीभांति परिचित है। जाँचकर्ता जो है वो यात्री से भलीभांति परिचित है। तो देखो भाई जांचकर्ता जो होगा वो यात्रा कर रहे व्यक्ति से भलीभांति, आप कभी यात्रा करते हैं जो जांच करता है वो आपसे भलीभांति परिचित होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, वो आपसे कभी भी भलीभांति परिचित नहीं होता है। हाँ, लेकिन जांचकर्ता को परिवहन के माध्यम से जानकारी जरूर दी जाती है कि ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक जा रही है, आप इसको जान करना है। तो यानी कि केवल एक अनुमान सही है, केवल एक अनुमान जो है वो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, आपको इस आकृति में सन्निहित एक आकृति है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इन चारों में से कौन सी आकृति इसमें से आप ढूंढ सकते हैं, बताएंगे। पहली ढूंढ सकते हैं, दूसरी ढूंढ सकते हैं, तीसरी ढूंढ सकते हैं, चौथी। तो मेरे हिसाब से आप दूसरी ढूंढ सकते हैं। कैसे ढूंढ सकते हैं मैं आपको थोड़ा जूम करके, आपको 1 मिनट दोस्तों थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ये आकृति जो आपको है वो साफ साफ यहाँ पर मिल रही होगी। देखो ये हालांकि आप कहेंगे यहाँ पर पतली है तो यहाँ पर चौड़ी जरूर है, लेकिन ये आकृति यही है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। और बी जो है वो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है। नेक्स्ट, इसमें आपको वर्ग बताने हैं कितने हैं। निम्न जो श्रृंखला आपको विकल्प दिया है इनमें से बताना है वर्ग कितने हैं। इस आपको श्रृंखला में बताना है वर्ग कितने हैं, इस चित्र में आपको बताना है वर्ग कितने हैं। तो अगर वर्ग की आप बात करेंगे तो जो वर्ग होता है, एक तो आपका ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है, ये एक आपका ये वर्ग होगा, और एक जो आपका वर्ग होगा एक आपका ये वाला वर्ग हो जाएगा। देखो क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है ना, एक आपका ये वर्ग हो जाए, 2 वर्ग हो जाए। कितने? दो वर्ग हैं। कितने? 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग हैं, ठीक है दोस्तों, 2 वर्ग हैं। नेक्स्ट ये लीजिए, इसमें आपको बताना, ये तो आप लोग लगा लेंगे, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समुच्च दिया गया है, इसमें दोस्तों यू समावेशी है। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा दिए गए समुच्च में यू सर्व समावेशी है, ठीक है। समुच्च में यल यम यन क्रमशः, यल जो है इतिहास, यम भूगोल और यन भाषा पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। यन भाषा पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। अयु सर्व समावेशी है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर उन छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं, मतलब भाषा भी पढ़ रहे हैं और भूगोल भी पढ़ रहे हैं। तो यानी भाषा और भूगोल अगर लेकिन इतिहास नहीं पढ़े, इतिहास नहीं पढ़ेंगे, भाषा पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आपको याद रखना। तो देखो अगर इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो इतिहास वाला है कौन सा? तो इतिहास वाला यल है। तो यानी कि यल वाले तो कोई शामिल नहीं होंगे, और यल वाले जो आपको दिए गए यल वाले, ये वाले, यानी कि इनमें से कोई शामिल नहीं होगा। अगर इनमें से यल वाला कोई शामिल नहीं होगा तो जाहिर सी बात एक ही आंसर है, वो है 9। एक ही आंसर है, वो है 9, और 9 आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया। एक बार आप लोग अपने आप भी देख सकते हैं, यल वाले पूछा है, यल वाले पूछा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल उत्तर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, बताइए। दिए गए पारदर्शी शीट में आपको बताना है बिंदु द्वारा अगर रेखा को पलटेंगे तो क्या है। देखो अगर आप इसको रेखा से इस चित्र को मोड़ देते हैं यहाँ से, तो देखो एक बात याद रखना, अगर आप इसको इस तरीके से इधर को पलटेंगे तो अगर पलटेंगे इसको तो साफ सीधी बात है, ये वाली जो रेखा होगी ये इस तरीके से बनेगी, ठीक है। और इस तरीके से बनेगी तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इसमें, लेकिन इसमें ये नीचे वाली रेखा गायब करी, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, इसमें बताइए दिए गए एक कथन कार्रवाई वाला क्वेश्चन है, बताइए। कथन कार्रवाई वाला क्वेश्चन है, पढ़िए और राइट आंसर दीजिए। देखो राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि श्री यक्ष ने श्री वाई से कहा, जो श्री यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा, श्री वाई से कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूं। श्री यक्ष श्री वाई से झूठ बोल रहे हैं, पहला बात। दूसरी बात कह रहा है कि श्री वाई जानते हैं कि श्री यक्ष झूठ बोल रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। देखो या तो झूठ बोलते हैं, या तो झूठ बोलेंगे, या तो वाई यक्ष से झूठ बोल रहे हैं ऐसा अनुमान होगा,
यानी कि या तो झूठ बोल रहे हैं या तो झूठ बोलेंगे, या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो झूठ, ऐसा इनको वाई को पता होगा कि झूठ बोलेंगे, यानी कि इसमें से आइदर का केस बनेगा। यानी कि इसमें आपको जो आंसर बनेगा या तो पहला आंसर क्या होगा दोस्तों, या तो पहला होगा और या तो दूसरा, ठीक है। दो में से दोनों कोई भी आंसर होगा, इनमें से दो ही होगा। और इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, ऑप्शन शायद सी वाला आंसर था, तो आपको लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताना है चारों में से भिन्न आकृति कौन है, बताना है भिन्न आकृति कौन सी है, बताएंगे। देखो इसमें एक रेखा समान चित्र इसमें दिए हैं, ये भी समान चित्र है, हालांकि छोटे जरूर लेकिन समान, ये भी छोटे जरूर लेकिन समान, इसमें से ये अलग है, तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट ये देखिए, कथन को पढ़िए, राइट आंसर दीजिए, कथन को पढ़िए, राइट आंसर दीजिए। कथन क्या कह रहा है समझिएगा। कथन कह रहा है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण इन विभाग के कार्यों अतिव्यापी होने के कारण, विभागों के कार्यों अतिव्यापी होने के कारण किसी भी गलती के लिए कई विभाग एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। मतलब अगर आपदा आती है तो गलती किसी और की होती है, लेकिन एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान प्रभार लेने के लिए केवल एक ही विभाग होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आप देखिए एक ही विभाग हो जाए, पहली बात इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है, क्वेश्चन आपको अपने मन से कुछ नहीं बता, क्वेश्चन में बताना एक ही विभाग क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसने साफ साफ कह रहा कि एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं, तो भाई एक ही विभाग तो होना नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी भाई उसने एक तो विभाग होना नहीं चाहिए, दूसरी बात कह रहा है सभी विभागों को गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए और दंडित किया, ऐसा नहीं है भाई। जिस विभाग का काम हो उसी को आप दोषी ठहराएंगे, जिस विभाग का काम होगा उसी को दोषी ठहराएंगे। भाई आपदा से अगर संबंधित तो आपदा से, आपदा में कई विभाग होते हैं, प्राकृतिक आपदा, कृषि आपदा, उसमें विभाग जो होंगे उनको ही दोषी ठहराएंगे, ठीक है। तो दंडित तो नहीं किएंगे उनको, हाँ मतलब बताएंगे कि ऐसा, क्योंकि प्राकृतिक आपदा किसी विभाग से संबंधित नहीं है, पहली बात यह है। क्योंकि प्राकृतिक आपदा जो आती है वो गलत काम करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, और हाँ गलत काम करते हैं तो जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कोई बात नहीं है। तो भाई ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाए, क्योंकि सभी विभागों की बात की, सभी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये देखिए, नया निबंध का क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कुछ तालाब झीलें हैं। अगर मैं तालाब की बात करता हूं, जो कुछ तालाब दोस्तों हैं वो झीलें हैं, झीलों को मैं जे बना देता हूं, ठीक है, तालाब को मैंने टी बना दिया है। अगला कह रहा है कि कुछ झीलें नदियां हैं। अगर मैं कुछ झीलें की बात करता हूं, वो क्या है, नदियां हैं, ये लगा लेता हूं। और कह रहा कुछ नदियां समुद्र हैं, कुछ नदियां दोस्तों क्या है, समुद्र हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा कुछ समुद्र झीलें हैं। दोस्तों झीलें आपकी ये रही, समुद्र ये रहे, इनका कोई संबंध नहीं है, यानी कि पहला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कोई समुद्र झील नहीं है। ठीक दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना है, अगर कथन सभी दोस्तों पॉजिटिव होते हैं तो निष्कर्ष निगेटिव होता है, वो अपने आप गलत हो जाता है, उसमें देखने की जरूरत ही नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं नहीं की बात ही नहीं कही है। अच्छा, एक बात हमेशा दोस्तों याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जब भी बनते हैं तो आपको 3 बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। 3 बातें कौन सी, जब से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम हो, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो और दोनों को दोनों गलत हो। देखिए भाई, दोनों के दोनों गलत हो, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम हो और एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो यहाँ पर दोस्तों आइदर का केस बनता है, यानी कि या तो इसमें आंसर होगा या तो पहला और या तो दूसरा, ठीक है। याद रखेंगे इधर के 3 केसेस हैं। पहली बात, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, इधर वाला जो भी मिलेगा वही आपका आंसर होगा, विकल्प उत्तर बी बनेगा, ठीक है, या तो पहला या तो दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। बताइए, कह रहा घड़ी में 2:30 पर घड़ी के सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। आप फार्मूला लगा लीजिए 11 वाला, या तो आप जिस तरीके से बताइए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 11 वाला फार्मूला बताऊं तो देखो क्या होगा, 11 गुणे 30 मिनट है, तो मिनट को लिख लीजिए 11 गुणे 30 माइनस 60 गुणे, भाई घंटे के 60 होगा और गुणे का 2, क्योंकि 2 घंटे दिए, और बटे का कितना जाएगा आपका 2, ठीक है। चलिए 11 3 33 360, ये आपका कितना बचेगा 300, 11 3 33 330 बनेगा, ये कितना बनेगा 330 बनेगा, और 6 दूनी 12 माइनस 120, अगर आप इसको घटाएंगे तो आपका कितना बनेगा, ये आपका 210 बनेगा। कितना बनेगा 210 को 2 से भाग करोगे आपका आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा 105 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी है, विकल्प उत्तर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। बताइए, कह रहा है इसको आपको अगर कागज को मोड़ा जाता है तो राइट आंसर क्या होगा। कागज को अगर मोड़ा जाता है तो राइट आंसर क्या होगा। इसको देखिए इस तरीके से अगर आप मोड़ेंगे तो ये वाला कौन सा बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चारों बनेंगे, इसमें 2 ही है, इसमें 2 ही है, इसमें 3 है, तो क्योंकि ये इधर आएंगे ना इस तरीके से आएंगे 4 बनेंगे। नेक्स्ट पर चलिए, ये लीजिए राइट आंसर क्या है। इसमें बताइए चित्र में आपको बताना वर्ग कितने हैं, वर्ग कितने हैं। देखो 1 2 3 4, ये अंदर वाले 4 वर्ग तो क्लियर है, 4 वर्ग आपको उम्मीद है क्लियर होंगे। बाकी अगर एक और देखूं, ये बड़ा वाला एक आपका ये वाला कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला, तो 5 वर्ग बनेंगे, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 5 वर्ग बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहीं तक क्वेश्चन दोस्तों हमारे थे। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आए हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।